श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। जनों को जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम एक कथा सुनेंगे। दक्षिण में एक मल्लाह रहता था। बाल्यकाल से ही उसकी प्रीति भगवान से हो गई। साधु संतों का समागम रहा, उसमें सेवा करते करते उसकी प्रीति प्रति बढ़ी और भगवान के गोपाल जी रूप को उसने प्राथमिकता दी और संसारिक धर्म में रहते रहते भगवान से ऐसी प्रीति बढ़ती गई कि में गोपाल जी जाने और हर कार्य को उन्हीं को करता मानकर करता रहता है। 2 पुत्र और 1 पुत्री उसके थे। जब बड़ी हुई तो उसकी विवाह की चिंता होने लगी। एक बार पुत्रों के साथ बैठकर वार्तालाप किया और सोचा कि साहूकार से ऋण लिया जाए और पुत्री का विवाह करने के पश्चात अर्थ करके हम लौटा देंगे। यही सोचकर साहूकार से ऋण लिया और धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उसके पश्चात दोनों पुत्रों ने और उस मल्लाह ने खूब परिश्रम किया और धन एकत्रित करके साहूकार को देने के लिए चला गया। और जब उस साहूकार को वो सारी धनराशि दे रहे थे तो साहूकार ने देखा कि पढ़ा लिखा तो है नहीं। उसने जो रसीद बनाई थी उसको अपने पास रख लिया और वहीं पर कोई राशन की रसीद पड़ी हुई थी, वो उठा के मल्लाह को पकड़ा दी। और जब इस वार्तालाप को कुछ दिन बीत गए, जब इस घटना को कुछ समय बीत गया, तब उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में मल्लाह को प्रस्तुत किया गया। अब जज ने मल्लाह से पूछा कि क्यों आपने इनकी राशि क्यों नहीं लौटाई? मल्लाह कहता है, नहीं महाराज, मैंने तो सारी राशि सूद समेत वापस करी है। तो जज ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने इस बात का कोई साक्ष्य है? कोई जानता है इस बात को? मल्लाह के वही शब्द जो आदत बन चुकी थी कि गोपाल जी जाने, तो सादे शब्दों में कह दिया, हाँ गोपाल जी जानते हैं। पूछा, ये गोपाल जी कहाँ रहते हैं? कहते, जहाँ हम रहते हैं वहीं पे रहते हैं। जज ने सोचा होगा कोई गोपाल जी नाम का आदमी। उन्होंने क्या किया, गोपाल जी के नाम पे सम्मन काट दिया और जिसको सम्मन लेके भेजा वो सम्मन लेके पूरे मोहल्ले में घूमता रहा, लेकिन उसको कोई गोपाल जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक घूमता रहा, लेकिन कोई गोपाल जी नाम का व्यक्ति ना मिलने पर अंत में घूमते हुए जो वो घर आया तो गोपाल जी का मंदिर देखा। पुजारी जी बाहर ही खड़े थे
अब जब सुबह से थका हारा आदमी शाम तक घूम रहा हो और मंजिल ना मिले, तो फिर वही देखता है कि चलो मंदिर है तो मंदिर इसे हैं तो गोपाल जी। उसने भी तुरंत सम्मन पुजारी जी के हाथ में पकड़ा दिया। पुजारी जी ने भी हस्ताक्षर करके वो सम्मन रख लिया। इस घटना से पुजारी जी भी वाकिफ थे और उस सम्मन को ले जाके प्रभु के सामने ले जाकर हंसते हुए कहने लगे, प्रभु जी खूब चढ़ावे, वस्त्र आभूषण, पकवान हमेशा आपके लिए आते रहे और आज आपके लिए विचित्र उपहार आया है। आपके लिए ये सम्मन आया है। हे प्रभु, उसका कोई भी नहीं है, तो कृपया आप उसके साक्ष्य में जरूर जाइए। पुजारी जी ने ऊपर तिथि देखी और निश्चित तिथि जिस दिन पेश होना था उस दिन भगवान जी को सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर सुंदर श्रृंगार किया और अदालत में जब आवाज़ लगाएगी गोपाल जी हाजिर हों, तब एक वृद्ध पुरुष जज के सामने प्रस्तुत हुआ। जज ने उनसे पूछा, क्या जब साहूकार को धन लौटाया था मल्लाह ने तो आप वहां पे थे? गोपाल जी कहते हैं, वो वृद्ध पुरुष कहता है कि हाँ मैं वहीं पे था और मल्लाह ने साहूकार को धन लौटाया है और उसकी रसीद जो है अमुक अलमारी के अमुक वही खाता के बीच में रखी हुई है। आप तुरंत सैनिकों को भेज के मंगवा सकते हैं। जज ने तुरंत आज्ञा दी और कुछ समय पश्चात वही रसीद लेके जज के सामने हाजिर हुए। अब जज ने जब देखा तो सेठ जी को सजा सुना दी और को बरी कर दिया। पर जज को एक आश्चर्य रहा कि इतना वृद्ध व्यक्ति जो चलने में भी असमर्थ है और इतना पुराना साक्ष्य वो कैसे दे सकते हैं। और कुछ और भी बातें अजीब लगी जज को। तो जज ने उस व्यक्ति को बुलाया जो सम्मन देने के लिए गया था। उसको पूछा कि तुम वो सम्मन कहाँ दे के आए थे? उसने कहा, महाराज मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरे मोहल्ले में घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई गोपाल जी नाम का व्यक्ति नहीं मिला। तो अंत में मैंने मंदिर देखा और मंदिर जी के पुजारी जी को मैंने वो सम्मन दे दिया था। जज ने मल्लाह को बुलाया कि वो जो आए थे वो कौन थे? मल्लाह फिर उसी भाषा में बोला, वही तो गोपाल जी थे। कहते, कौन गोपाल जी? कहते, जो हमेशा साथ रहते हैं। कहते, और क्या जानते हो उनके बारे में? कहते, गोपाल जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानू। फिर रहते कहाँ हो? मल्लाह से जब वार्ता की तो जज को कुछ अजीब लगा। जज समझ गए कि आने वाले कौन थे। अदालत का सारा कार्य छोड़कर अपने घर पहुंचे। घर में अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा के अंदर बैठ के रोने लगे। इस अचानक घर में आने पर परिवार के सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ऐसा क्या हो गया? दरवाज़ा खटखटाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद जज ने दरवाज़ा खोला।
तो देखा रो रहे हैं। परिवार वालों ने पूछा क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि आप रो रहे हैं? जज ने सारा वृत्तांत सुनाया। परिवार वाले कहने लगे तो इसमें रोना क्या, इसमें तो खुश होना चाहिए कि आपको भगवान के दर्शन हुए। तो जज कहते हैं सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। सोई इस अदालत में सन्मुख मल्ला के गवाह कहते रहे। फिर परिवार वाले बोलते हैं खुश होना चाहिए, इसमें दुख की क्या बात है? वो आके चले गए इसलिए दुखी हो रहे हो? कहते नहीं, सुख धोखे उदर्श दियो जो दियो, दुख ने कहू नाही जो चाहते रहे। कहते मुझे उनके आने की खुशी नहीं है, उनके चले जाने का दुख भी नहीं है। तो पूछते हैं रोते क्यों? फिर वही बात कहते हैं सुख धोखे उदर्श दियो जो दियो, दुख ने कहू नाही जो चाहते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कहते दुख इस बात का नहीं है वो चले गए, दुख इस बात का है मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, उठ के एक बार उनको प्रणाम भी नहीं कर सका। इसी बात का दुख है। कहते बड़े बड़े इंद्र आदि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों रूपों में अनेकों भावों में प्रभु इनके ध्यान में भी नहीं आते, और मेरे सामने आए, सामने खड़े होके बोलते रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। कम से कम एक बार प्रणाम तो कर लेता। उसी समय त्याग पत्र देकर वृंदावन में आ गए और ऐसी भक्ति करी। जब दर्शन खुले रहते तो कभी दर्शन करने के लिए मंदिर के प्रांगण में नहीं जाते, और जब दर्शन बढ़ जाते सब चले जाते तब मंदिर के प्रांगण में लेटते कि कम से कम संतों की भक्तों की धूल उनके सिर पर पड़ती रहे। किसी ने पूछा कि जब दर्शन खुले होते हैं तो क्यों नहीं जाते हो? तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने जिंदगी में बड़ा अपराध किया है, मैं उनको अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूँ। और सारा जीवन इसी तरह से भक्ति में व्यतीत कर दिया। आज भी वृंदावन में लोग उनको जज स्वामी के नाम से जानते हैं।
बोलो बंके बिहारी लाल की जय, कृष्ण मुरारी लाल की जय।